नमस्कार। अगर सपना है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ में कांस्टेबल बनकर देश की सेवा करने का, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। आज हम 2026 की भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल शुरू से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो सवाल बहुत सीधा है, क्या आरपीएफ कांस्टेबल बनना है? अगर जवाब हाँ है तो चलिए फिर देखते हैं कि इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कैसा है और उसके लिए क्या क्या करना होगा। देखिए, किसी भी सरकारी नौकरी की तरह सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है योग्यता या एलिजिबिलिटी। तो चलिए सबसे पहले यही देख लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए बुनियादी शर्तें क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की, और ये बहुत ही सिंपल है। इसके लिए बस किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। जी हाँ, बस इतना ही। अब आते हैं उम्र पर। तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल के बीच। और हाँ, ये याद रखना है कि उम्र की गिनती ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई कट ऑफ डेट के हिसाब से ही की जाएगी। हाँ, एक बात और, सरकारी नियमों के हिसाब से कुछ आरक्षित श्रेणियों को ऊपरी आयु सीमा में छूट भी मिलती है, जैसे कि एससी, एसटी और ओबीसी उम्मीदवारों को उम्र में कुछ रियायत दी जाएगी। तो मान लीजिए कि योग्यता की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, तो अगला स्टेप क्या है? जाहिर है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो आइए अब एप्लीकेशन प्रोसेस और उसकी फीस से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ दो कैटेगरीज हैं। जनरल और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए फीस है 500 रुपये, जबकि एससी, एसटी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए ये फीस 250 रुपये रखी गई है। और एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात, ये जो पूरी पेमेंट है ये सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही करनी होगी, मतलब नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। आखिर सिलेक्शन होगा कैसे? ये कोई एक परीक्षा नहीं है, बल्कि एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है। इसमें सफलता के लिए 5 अलग अलग पड़ावों को पार करना होता है। तो ये है पूरा रोड मैप। सफर शुरू होता है कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी से। फिर होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या पीईटी। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सबसे आखिर में होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। और ये बात बिल्कुल साफ है कि आपको हर एक स्टेज में पास होना पड़ेगा। किसी भी एक स्टेज में अगर आप रह गए तो आप इस रेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए हर स्टेज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला दरवाजा है कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी, मतलब आपको सवाल दिए जाएंगे और साथ में कुछ विकल्प, बस सही जवाब चुनना होगा। तो सीबीटी की तैयारी के लिए पढ़ना क्या है? देखिए, मुख्य रूप से 4 विषयों पर ध्यान देना होगा: जनरल नॉलेज, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, मैथ्स यानी अंकगणित और जनरल साइंस। सीबीटी क्लियर करने के बाद नंबर आता है फिजिकल टेस्ट का। यहां पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। पुरुषों के लिए कम से कम हाइट लगभग 165 सेंटीमीटर और 1600 मीटर की दौड़ है। वहीं महिलाओं के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर और 800 मीटर की दौड़ रखी गई है। और एक बात, पीईटी का मतलब सिर्फ दौड़ना नहीं है। इसमें आपकी फिजिकल फिटनेस को और अच्छे से परखने के लिए लॉन्ग जंप और हाई जंप भी शामिल होते हैं। तो तैयारी पूरी रखनी होगी। अच्छा, इतनी सारी मेहनत, इतने सारे पड़ाव पार करने के बाद मिलेगा क्या? चलिए अब उस चीज की बात करते हैं जो शायद सबसे बड़ी प्रेरणा होती है, यानी सैलरी और बाकी के फायदे। तो सेलेक्ट होने पर जो शुरुआती बेसिक पे है वो है 21,700 रुपए हर महीने। ये आपकी मेहनत का पहला इनाम है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत है। पूरा पे स्केल लेवल 3 के तहत 21,700 रुपए से शुरू होकर 69,100 रुपए तक जाता है। और इसके ऊपर से सरकार की तरफ से मिलने वाले दूसरे अलाउंसेस भी जुड़ते हैं। तो सारी जरूरी जानकारी अब आपके सामने है, योग्यता से लेकर वेतन तक। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस शानदार मौके के लिए, इस चुनौती के लिए और इस सम्मानजनक करियर के लिए तैयारी शुरू करने का इरादा पक्का है?